खबर प्रयागराज से, जहां पर गंगा के कछार में पुलिस ने छापेमारी की है। प्रयागराज के कौशाम्बी तक कछार में लगातार छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये बताया जा रहा है कि रात में 5 घंटे तक पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। कछार के गांव में शाइस्ता के होने का शक लगातार बना हुआ है और इसीलिए ये कॉम्बिंग ऑपरेशन। शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही हैं। दरअसल कल देर रात प्रयागराज के गंगा किनारे के कछार इलाके में शाइस्ता परवीन की लोकेशन मिली, जिसके बाद उसकी तलाश में आसपास के तमाम गांव यानी कि तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया में पुलिस ने रात भर कॉम्बिंग की। कॉम्बिंग के बाद पुलिस का यह कहना है कि वो लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है और शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी की जाए, ताकि अतीक अहमद की सबसे बड़ी राजदार उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसके जरिए उमेशपाल हत्याकांड और उमेशपाल हत्याकांड के साथ ही साथ कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इसको लेकर पुलिस उन तमाम सवालों को सुलझा सके जो सवाल अभी तक कहीं ना कहीं से पुलिस की लिस्ट में प्रश्न चिन्ह पर है। इन तमाम सवालों को सुलझाने के बीच कछार का ये वही इलाका है जहां पर पूरा ये सराउंडिंग 5 किलोमीटर का एरिया, तकरीबन 3 से 4 गांव, इन गांवों में रात भर कॉम्बिंग की गई। कोशिश यही है पुलिस की कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी की जा सके। और देखिए, साल 2007 की वो बात याद आपको दिलाते हैं जब मदरसा कांड हुआ था। यह आरोप लगाया था कि अशरफ के गुर्गों ने 3 छात्राओं को, मदरसे के 3 छात्राओं को अगवा किया, उनके साथ रेप किया। लेकिन अब इसके राज खुल रहे हैं परत दर परत। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, मीनाक्षी ने रिपोर्ट तैयार की है। साल 2007 जब मदरसा कांड होता है, उस वक्त सरकार थी मुलायम सिंह यादव की। ऐसे में मुलायम सिंह यादव पर कई सवाल उठे कि उन्होंने अतीक और अशरफ अहमद को बचाने के लिए इस पूरे कांड पर किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ एक्शन नहीं लिया। जबकि वो यहाँ आते हैं, प्रयागराज में कुंभ में स्नान करके जाते हैं, लेकिन ना इस मदरसे तक आते हैं और ना ही इस मदरसे के कांड में जिन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ था उन बच्चियों से या उन बच्चियों के परिजनों से मुलाकात करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी सरकार के एक मंत्री को यहाँ पर भेजते हैं, एक नेता को यहाँ पर भेजते हैं और उन बच्चियों को 5 लाख रुपए का चेक भी यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि बच्चों के जो घर वाले थे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमें ये 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि हमें न्याय चाहिए। जिस पार्टी के मुखिया ये कहते हो कि जवान लड़के हैं, गलती हो जाती है, उस पार्टी के ही एक विधायक ने ऐसा ही अन्याय किया था इस मदरसे में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ। उन बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उन्हें अपने साथ लेकर के जाते हैं और रात भर 5 लोगों के द्वारा गैंग रेप किया जाता है और लहूलुहान अवस्था में उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। जिस पार्टी का मुखिया ये कहता हो कि जवान लड़के हैं, गलती हो जाती है, आखिरकार उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। 2021 का वक्त आता है, 2021 में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार होती है और ऐसे में एक बार फिर से मदरसा कांड जो है वो चर्चा में आता है। लेकिन 15 अगस्त 2023 वो तारीख बनती है जब अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ मदरसा कांड भी सबसे ज्यादा चर्चा में आता है, क्योंकि मदरसा कांड ही वो कांड था जिसके बाद अतीक और अशरफ के जो अपने थे, जो उनका साथ निभाते थे, उन्होंने भी उनका साथ निभाना बंद कर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं मीना। तो आरोप यह है कि तीनों छात्राओं को अशरफ के गुर्गे नदी के किनारे ले गए, रेप की वारदात को अंजाम दिया। रेप का जो आरोप है वो अशरफ पर भी लगा। देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी की ये एक और रिपोर्ट। बात जब जब अतीक और अशरफ की होगी, याद तब तब ताजा मदरसा कांड की भी होगी। उसी मदरसा कांड के पास हम पहुंचे हुए हैं। ये मदरसा जामी अतीस स्वालिहात अल इस्लामिया है, जो कि बालिकाओं के लिए था। 50 से ज्यादा बालिकाओं का ये घर हुआ करता था और ऐसी कई अनाथ बच्चियां थी जिनका ये घर हुआ करता था। लेकिन 17 जनवरी 2007 वो तारीख जो प्रयागराज के इतिहास की सबसे काली रात बन गई। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। देखिए, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं, दिखाते हैं कि आखिरकार 17 जनवरी 2007 की रात को हुआ क्या था। दरअसल 3 बंदूकधारी
इस मदरसे के पास पहुंचते हैं। इस मदरसे में कई नाबालिग बच्चियां थी जो पढ़ती थी, शहर के आसपास की भी थी, शहर के दूर की भी थी, कुछ गरीब बच्चियां भी थी और कुछ अनाथ बच्चियां भी थी। ये मदरसा जिसे अब ताला लगा हुआ है, इस मदरसे के दरवाजे पर 17 जनवरी 2007 को दस्तक होती है। 3 बंदूकधारी दस्तक देते हैं और अंदर आवाज आती है कि कौन है आखिरकार गेट पर। तब उनसे कहा जाता है अंदर से जिसकी आवाज आती है उस संरक्षक की कि जो भी है अंदर से दरवाजा खोल दे। 3 बंदूकधारी इस मदरसे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस जगह जाते, उस हॉस्टल में जाते हैं जहां वो नाबालिग बच्चियां सो रही थी, क्योंकि रात का वक्त था और ऐसे में उन बच्चियों को मजबूर किया जाता है कि वो अपना चेहरा दिखाएं। जब वो बच्चियां चेहरा दिखाती हैं तो उसके बाद उनमें से 2 बच्चियों को चुना जाता है और जबरदस्ती घसीटते हुए उन बच्चियों को इस मदरसे से बाहर लाया जाता है। इस मदरसे के बाहर 2 और लोग पहले से मौजूद होते हैं। वो लोग इन तीनों बंदूकधारियों को यहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद लगभग यहाँ से 200 से 300 मीटर दूर वो जंगल है, वो नदी का एरिया है, वो नदी का इलाका है जहाँ पर इन दोनों बच्चियों को ले जाया जाता है। पूरी रात उनके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है और सुबह होने से पहले वो पांचों उन दोनों बच्चियों को इस मदरसे के गेट पर लहूलुहान अवस्था में छोड़ करके फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये घटना सामने आती है, लोगों में रोष देखने को मिलता है। प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा देश जो है वो इस जघन्य वारदात से हिल जाता है। 2007 सपा सरकार थी और ऐसे में नाम सामने आता है सपा विधायक तब के अशरफ अहमद का। लेकिन अशरफ अहमद और उनके गुर्गों को किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लोग जब सड़कों पर उतरने लगते हैं, जब इस घटना का विरोध करने लगते हैं, तो आनन फानन में उत्तर प्रदेश पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें इखलाक अहमद समेत नौशाद अहमद और साथ ही कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये सभी 5 लोग जो थे वो दर्जी का काम करते थे, कुछ रिक्शा चालक थे और इस तरीके से जब इनकी गिरफ्तारी होती है, इनकी पेशी होती है, तो ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। मायावती सामने आती है 85 गाड़ियों के काफिले में और 85 गाड़ियों का काफिला जब यहाँ आकर के रुकता है तो इसी गेट से वो ऐलान कर देती हैं कि मेरी सरकार जब भी आएगी हम अपनी सरकार में सीबीआई जांच करवाएंगे। उसके बाद सीबीआई जांच की बात जब सामने आती है, सीबीआई जांच के लिए यहाँ पर मायावती के द्वारा कह दिया जाता है, लेकिन सीबीआई हालांकि मना कर देती है कि केस जो है वो काफी पुराना है, ऐसे में सीबीआई अपने हाथ में नहीं ले सकती है। आपको और तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मदरसा नहीं था, यहाँ से बच्चियां पढ़ती नहीं थी, यहाँ पर बच्चियां रहती भी थी। ये हॉस्टल था, हालांकि अब ये पूरी तरीके से वीरान है। 1996-97 के दरमियान ये बना था, लेकिन 2007 में जो ये मदरसा कांड होता है उसके बाद ये पूरी तरीके से अब खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ कई ऐसे ऑफिस हैं, आपको ये तस्वीरें थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्लैब पड़ी हुई है, यानी कि ये किचन हुआ करता था। यहाँ पर जो बच्चियाँ रहती थी उनके लिए भोजन बनाया जाता था, भोजन पकाया जाता था और इस तरीके से जो बच्चा थी वो यहाँ पर अपना जीवन यापन करती थी, गुजारा करती थी। लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि आखिरकार इन 5 लोगों ने अगर इस घटना को अंजाम नहीं दिया तो कौन वो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और वो बच्चियां कहाँ हैं, वो परिवार कहाँ हैं जो इस दर्द से गुजरे हैं। आज भी ना उन बच्चों का कुछ पता है, ना उन परिवार का कुछ पता है और ना ही उन लोगों का कुछ पता है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अभी भी लगातार ये कहा जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि अशरफ अहमद जो था वो इस घटना में शामिल था और साथ ही उसके गुर्गे भी इस घटना में शामिल थे।